नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार, निवेश, अर्थवित्त, मोटिवेशन आदि विषयों पर मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। जिस किसी को इन विषयों पे जानकारी चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ मित्रों, वो विषय है वोलेटिलिटी की स्थिति में निवेश रणनीति क्या अपनाना चाहिए। वोलेटिलिटी से आशय होता है मार्केट में उतार और चढ़ाव। हम लोग को एक चीज़ समझ लेना चाहिए मित्रों कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है, जो उतार और चढ़ाव है, उसका स्वभाव है। इसको कभी बदला नहीं जा सकता। यही उसकी खूबसूरती है। कभी भी स्टॉक मार्केट स्थिर नहीं रहता, यह स्वभाव से चंचल होता है। हम इसको कभी बदल नहीं सकते। कंट्रोल में क्या होता है? कंट्रोल हम अपने को कर सकते हैं। हम जितना अधिक अपने को कंट्रोल करेंगे, जितना अधिक अपने को स्थिर करेंगे, जितना अधिक अपने सिद्धांतों पर हम कायम रहेंगे मित्रों, हमें निवेश में उतना ही अधिक लाभ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। विशेषकर वोलेटिलिटी में मित्रों, निवेशकों के धैर्य की बड़ी परीक्षा होती है। आप देखिए, जब से कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस का चल रहा है मित्रों, कहाँ निफ्टी जो था 12,000 से ऊपर के लेवल पर था, आज जो है निफ्टी 9,000 के आसपास चल रहा है। यानी वहाँ से देखा जाए तो 25% करेक्ट हो चुका है निफ्टी और सेंसेक्स। और अब भी गारंटी नहीं है मित्रों कि यह निफ्टी या जो बाजार है वो स्थिर हो चुका है। हालांकि कुछ ऐसे निर्देश मिल रहे हैं, कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो कहा जा रहा है कि मार्केट स्थिर भी हो चुका है। यानी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्थिरता प्राप्त कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है, हालांकि मेरा भी मानना है मित्रों, कि निफ्टी अब भी लोअर लेवल पर दिखाना चाहिए। 23 मार्च को मित्रों निफ्टी ने अपने सबसे लोअर लेवल इस साल के 7511 का लेवल टच किया था। 7511। और यहाँ से देखिए मित्रों, तो निफ्टी जो है 9100 के लेवल पर पहुँच चुका है। यानी यहाँ से देखा जाए तो 2000 का लेवल क्रॉस कर चुका है, बढ़ चुका है 2000 का लेवल। तो मार्केट के बड़े जो दिग्गज निवेशक हैं, जानकार लोग हैं, अब भी कह रहे कि जो निफ्टी है इस लेवल को स्पर्श करना चाहिए, या यह हो सकता है कि इससे भी नीचे चला जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की जो इफेक्ट है मित्रों, वो अब भी बहुत इफेक्ट आने बाकी है। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस ने प्रभावित किया है, लेकिन स्लोली स्नेह आप देखिए तो बिजनेस शुरू हो रहा है, कंपनीज खुल रही हैं, आवागमन चल रहा है, क्योंकि बिजनेस को एक लंबे समय तक ठप नहीं किया जा सकता है, एक छोटे समय तक ही रोका जा सकता है। कोरोना वायरस एक हकीकत है मित्रों, इसको स्वीकार करके ही चलना सही रहेगा। आने वाले समयों में इसको लेकर के दवाएं बनेगी। जैसे आज से कई साल पहले चले जाइए, चेचक हुआ करता था, हैजा हुआ करता था, पूरा का पूरा महामारी का रूप लिया करता था, लेकिन आज भी देखिए गाहे बेगाहे इस तरह के किस्से मिल जाते हैं, लेकिन दवाएं विकसित हो गई और उसके साथ लोगों ने जीना प्रारंभ कर दिया। तो कोरोना वायरस मित्रों आने वाले हर समय में मौजूद रहेगा। अच्छाई ये होगी कि इसका इलाज निकल आएगा, और इलाज निकल आएगा तो आगे चल करके आसानी होगी। बहरहाल जो मार्केट की वोलेटिलिटी है, इस वोलेटिलिटी में हमको क्या करना चाहिए, कुछ मैं कदम बताना चाहता हूँ। सबसे पहला होना चाहिए मित्रों, जब भी मार्केट इस तरह से वोलेटाइल हो, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा हो, तो पहला काम करना चाहिए शांत रहना चाहिए। पहली कंडीशन है कि हमें शांति कायम रखना चाहिए। हड़बड़ी में आकर के कोई निर्णय हमको नहीं लेना चाहिए। नॉर्मल तौर पे कोई भी निर्णय लेने से पहले यदि 10 बार सोचते हैं
तो वोलेटिलिटी की कंडीशन में मित्रों हमको 20 बार सोचना है। वोलेटिलिटी को लेकर के हमारे मन में तनाव हो सकता है, उत्साह हो सकता है। तो एक चीज़ हमेशा जानिए कि तनाव और उत्साह की दशा में जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेज आते हैं, उससे हम उत्साहित होकर के या अवसाद में आकर के जो निर्णय लेते हैं, अक्सर करके गलत निर्णय ले लेते हैं। तो हमें शांत रहना चाहिए और अपने आप को इनएक्टिव रखना चाहिए। न शेयरों में खरीद करनी चाहिए, न शेयरों में बिक्री करना चाहिए। शांति से सोचना चाहिए और मार्केट की कंडीशन को सामान्य होने का इंतजार करना चाहिए। तो दूसरा है मित्रों कि सामान्य रहना चाहिए। दूसरा, हड़बड़ी में शेयर बेचने नहीं चाहिए। एक जो बड़ी कंडीशन खराब होती है मित्रों कि जब मार्केट वोलेटाइल होता है, तो जैसे ये होता है, ऐसे वोलेटाइल होता है, तो इसमें वोलेटिलिटी स्थिति में मित्रों जब मार्केट नीचे जाता रहता है तो एक निराशा पैदा होती है, और वो ऐसी निराशा होती है जो ऐसा लगता है मित्रों कि अब मार्केट जल्दी सुधरेगी नहीं। तो होता क्या है कि हम लोग पैनिक होकर के अपने जो होल्डिंग्स होते हैं, होल्डिंग को बेचना प्रारंभ कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है मित्रों। हमको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि मार्केट की जो दिशा है अंततः ऊपर ही है। मार्केट हो या जीवन हो, अंततः ऊपर ही जाना है। लेकिन इस ऊपर जाने का लाभ तभी मिलेगा जब हम नीचे रहें, धरातल पे रहें। और यदि हम गलत निर्णय लेंगे, हड़बड़ी में शेयर बेचेंगे, हड़बड़ी में कोई गलत निर्णय लेंगे, तो हम ये जो दिख रहा है इसका हम लाभ नहीं ले पाएंगे। हम यहाँ पर मार्केट से निकल जाएंगे, इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, फिर आगे चल के जो इधर जा रहा है उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो हड़बड़ी में हमें कोई भी शेयर बेचना नहीं चाहिए। यह जो है गांठ बांध देना चाहिए। और हड़बड़ी में न तो शेयर बेचने चाहिए और न हड़बड़ी में ही शेयर खरीदने भी चाहिए। कुछ भी नहीं करना चाहिए। बार बार अपने शेयरों की कीमत नहीं देखनी चाहिए। यह एक बहुत सफल रणनीति है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का। आप किसी के पास चले जाइए मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिलते हैं जिनको रियल एस्टेट में पैसा लगाना बहुत पसंद है। लेकिन रियल एस्टेट में क्यों पैसा लगाते हैं? उनको लगता है कि हाँ स्थिर लाभ मिलता है। लेकिन जब वो पैसा लगाते हैं मित्रों, जैसे आज है मान लीजिए 10, 5, 20 है, और 10, 5, 20 को इन्होंने एक प्लॉट लिया कोई भी। तो जब ये प्लॉट लिया तो ऐसा नहीं होता है कि 11, 5, 20 से ये जो इसका प्राइस देखना शुरू कर देते हैं, या 11, 5, 11, 6, 20 से महीने 2 महीने बाद उसका भाव देखना शुरू नहीं कर देते हैं। उसको इंतजार करते हैं कि हम 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए रखेंगे। तो जो धैर्य या पेशेंस और बार बार इसकी कीमत नहीं देखने वाला जो काम करते हैं, यदि यह काम हम शेयर में कर लें मित्रों, तो जो रियल एस्टेट में रिटर्न आता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न हमको स्टॉक मार्केट में मिलता है। नॉर्मल तौर पर मित्रों रियल एस्टेट का जो धन होता है वो 8-9% से ज़्यादा दर से नहीं बढ़ता है। यहाँ 10 साल में आप उठाएंगे तो 3 गुना होता है। यहाँ पैसा ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा पैसा लगाते हैं। रेट ऑफ जो ROI होता है, ROI सामान्य होता है। यदि यही धैर्य और यही पैसा हम स्टॉक मार्केट में लगा दें मित्रों,
तो 10 साल में शेयर से 10 गुने तक हो जाते हैं। कई शेयर होते हैं 20-20, 25-25 गुने हो जाते हैं। तो हमें धैर्य रखना चाहिए और बार बार हमको शेयर देखने नहीं चाहिए। बार बार शेयर देखेंगे तो आप पैनिक होंगे, पैनिक होकर के अपने शेयर्स बेच सकते हैं। इसलिए बार बार शेयरों को देखना नहीं है। बार बार देखेंगे, जब नीचे जाएगा तो डर काम करेगा, आप शेयर को बेच देंगे। ऊपर जाएगा तो घबराहट होने लगेगी कि अब हो सकता है गिर जाए, अब गिर जाए, अब गिर जाए, अब बेच देंगे। इसलिए इंतजार करिए धैर्यपूर्वक करके। जैसे मित्रों, निवेश क्या होता है? निवेश जो होता है एक पेड़ लगाने के बराबर होता है। निवेश पेड़ लगाने जैसा होता है। जैसे हमको किसी पेड़ की छाया चाहिए तो हमें पेड़ लगाना पड़ेगा और उस पेड़ के बड़ा होने तक इंतजार करना पड़ेगा। यदि हम उसको बड़ा न होने दें और बार बार उसके काट दें, उसकी टहनियों को काट दें, उसके सिरे को काट दें, तो क्या कभी पेड़ बढ़ पाएगा? पेड़ नहीं बढ़ पाएगा। जब बढ़ेगा नहीं तो छाया भी नहीं देगा। उसी तरह से निवेश भी होता है मित्रों। निवेश जब हम करते हैं तो हमको समय देना पड़ता है। उसको फलदार वृक्ष होने तक, छायादार वृक्ष होने तक हमको समय देना पड़ेगा। जब हम समय देने को तैयार हो जाते हैं और समय देने की काबिलियत डेवलप कर लेते हैं, तो समय देते हैं, तो जो छाया पेड़ दिखाता है, पेड़ देता है, उससे कहीं ज़्यादा आपको लाभ इक्विटी से मिलता है, जो इसका डिविडेंड मिलता है, जो इसका कैपिटल गेन मिलता है मित्रों, मार्वलस होता है। और ये होता है मित्रों ऐसा, ये पीढ़ियों में ट्रांसफर होता है। जैसे जमीन, पेड़ पीढ़ियों में ट्रांसफर हो जाता है, वैसे स्टॉक भी पीढ़ियों में ट्रांसफर होता है और आने वाली पीढ़ियां इससे बनेगी मित्रों। ऐसी ऐसी कंपनियां, अच्छे अच्छे बिजनेस हैं, इसको आप होल्ड करके आप अपनी पीढ़ियों को देंगे। आज का 100 शेयर का लिया हुआ मित्रों, इस 10 साल बाद सब वो जो 100 शेयर होगा वो हजारों शेयर में तब्दील हो चुका होगा। कई सारे ग्रेट बिजनेस अभी फैले हुए हैं जिसमें हम शेयर ले सकते हैं। जो हम आज यदि लेते हैं तो एक समय बाद एक फलदार वृक्ष बन करके हमारी पीढ़ियों को छाया प्रदान करेंगी। तो पेड़ लगाना चाहिए मित्रों। पांचवा, वर्तमान माहौल में मित्रों ज्यादा रिटर्न की अपेक्षा मत करिए। ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करना है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं मित्रों स्टॉक मार्केट में जो मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। मल्टी बैगर रिटर्न मतलब हर साल दूना करना चाहते हैं, महीने में डबल करना चाहते हैं। उसके चक्कर में नुकसान हो जाता है। जब मार्केट वोलेटाइल होता है मित्रों, इस वोलेटिलिटी की कंडीशन में अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर पाना, चुन पाना बड़ा कठिन काम होता है, आसान काम नहीं होता है। ज्यादा रिटर्न के चक्कर में हमें क्या करना है, हमें एक सामान्य रिटर्न की प्रत्याशा करनी, सामान्य रिटर्न की अपेक्षा करनी। सामान्य रिटर्न मिल जाए तो भी अच्छा है। जैसे सामान्य रिटर्न क्या होता है, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। यानी जीडीपी को यदि 7% के आसपास ग्रोथ ले लें, इन्फ्लेशन को 5% मान के चलें और कुछ एक्स्ट्रा 3-4% और ले लें, एक्स्ट्रा 5% और एक्स्ट्रा ले लें, यानी कुल मिलाकर के यदि 15 से लेकर के 17% की अपेक्षा इस मार्केट में किया जाए मित्रों, तो आपकी अपेक्षा पूर्ण होगी और इससे हम अधिक रिटर्न प्राप्त करेंगे। हमारे कैपिटल की भी सुरक्षा होगी, सब चीज अच्छा होगा। ज्यादा उम्मीद, ज्यादा लालच नुकसानदेह होता है। हमको हमेशा याद रखना चाहिए मित्रों कि स्टॉक मार्केट में जो लाभ होता है, नुकसान होता है, जो दंड होता है,
वो पैसे में मिलता है। इसलिए एक गलत कदम पैसे का नुकसान, एक अच्छा कदम अच्छा फायदा। और ये जो काम होते हैं मित्रों, लगातार करने से आते हैं। लगातार जब करेंगे, लगातार स्टॉक मार्केट को फॉलो करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी डेवलप करेंगे, तब कहीं जा करके ये जो विश्वास होता है, विश्वास बन करके आता है। ये विश्वास एक दिन में नहीं आता है, लेकिन एक दिन अवश्य आता है। जब हम प्रारंभ करेंगे तो एक दिन अवश्य आएगा। हमें इसको देखना है, सामान्य रिटर्न की इच्छा करनी है। छठा, खुद में यकीन करना है, स्वयं में यकीन करना है। खुद में यकीन क्या करना है? हम अच्छे हैं, हम अच्छे निवेशक बनेंगे, हम जो निवेश स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं वो फायदा करेगा, हमको विश्वास करना है उस पर। यदि हम अपने पर विश्वास करेंगे मित्रों, तो निस्संदेह एक दिन हम अच्छे निवेशक बन के आएंगे। एक कहा जाता है मित्रों, एक शब्द होता है मोटिवेशनल का, आहा। जैसे कहा जाता है आहा, हर चीज को आहा मतलब अट्रैक्ट योरसेल्फ। अपने आप को प्यार करिए। जब अपने को प्यार करते हैं मित्रों ना, तो अपने आप को बहुत सारी चीजें देते हैं। हग योरसेल्फ। और तीसरा, अप्रिशिएट योरसेल्फ। अट्रैक्ट योरसेल्फ, हग योरसेल्फ, अप्रिशिएट योरसेल्फ। अपने को प्यार करिए, अपने को गले लगाइए और अपने को प्रशंसा कीजिए अपनी। यदि हम करने में तैयार हो जाते हैं तो मित्रों, मेरे अंदर बहुत सारी गुण डेवलप होते हैं, मोटिवेशनल डेवलप होते हैं। तो हमको खुद में यकीन करना है, हम एक अच्छे निवेशक बन जाएंगे, बनेंगे, बन के रहेंगे, एक दिन जरूर निवेशक बनेंगे। अच्छी अच्छी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे तो जरूर होगा। सातवां, अच्छी कंपनियों का डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाइए। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। अच्छी कंपनियों के डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो मतलब कुल मिलाकर के लगभग 15 से 20 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में शामिल होनी चाहिए, और वो अलग अलग सेक्टर से होने चाहिए। ये भी देखिए, और अलग अलग सेक्टर के बाद बिजनेस मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मित्रों। तो हमें जब भी पोर्टफोलियो बनाना है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना है, अच्छी कंपनी, ग्रेट बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाना है, तब हमें अच्छा फायदा मिलेगा। आठवां, नियमित निवेश करना है। नियमित निवेश आशय है कि एक बार में कभी भी निवेश नहीं करना है, स्टेप वाइज हमको निवेश करना है। इसको इकोनॉमिक्स भाषा में तो पिरामिड कहा जाता है। पिरामिड इन्वेस्टमेंट यानी ऐसे थोड़ा यहाँ लगाए, थोड़ा यहाँ लगाए, थोड़ा यहाँ लगाए, ऐसे पिरामिड स्टाइल में। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाए, चलती जाए, बारी बारी स्टेप वाइज करके पैसा लगाना चाहिए। जो वोलेटिलिटी की कंडीशन होती है, इसमें स्टेप वाइज पैसा लगाना सबसे अच्छा होता है। सबसे बेस्ट तरीका होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। हर महीने एक निर्धारित रकम बांध लीजिए, निर्धारित तारीख को उतना पैसे का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू रख करके पोर्टफोलियो बनाइए, आपको अच्छा मिलना चाहिए। अच्छी कंपनी में पैसा लगाएंगे मित्रों, तो हमेशा रिटर्न अच्छा आएगा। ये सभी कंपनियां मल्टी कंपाउंडर कंपनियां होती हैं। शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा पेन मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको अच्छे रिटर्न देंगे। तो मित्रों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। और भी कुछ है, एक और ले लेते हैं 9वें नंबर पर। हमेशा सीखते रहिए। सीखते रहना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती मित्रों। जिसको सीखना बंद कर देते हैं
उस वक्त हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और ये सेक्टर ऐसा है मित्रों, निवेश का फील्ड, जहाँ पर हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वीडियो उम्मीद है पसंद आया होगा। यदि कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।